नमस्कार साथियों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ जिला बक्सर में, जहाँ का मैं आपको दृश्य दिखला रहा हूँ। इसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। इसका मैं इतिहास के बारे में बतलाऊँ तो ये 22 और 23 अक्टूबर 1764 को यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था, मैं शॉर्टकट में ही बतलाने का प्रयास करूँगा, ताकि मैं छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा इतिहास बतला दूँ। यहाँ लड़ाई हुई थी तो 3 लोगों के बीच, 3 लोग और एक अंग्रेज के बीच हुई थी। यानी कि यहाँ पर 3 पक्ष एक तरफ था, अंग्रेज एक तरफ थे। इन दोनों में लड़ाई किस प्रकार हुई थी, ये आपको मैं दिखला रहा हूँ। यहाँ का ये स्तंभ है, इसको हेक्टर मिनरो ने बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज विजयी हुए थे तो उस उपलब्धि में उन्होंने बनवाया था। यहाँ पर मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। हालांकि शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों से पहले ही जाकर मिल गए, क्योंकि ये बहुत डरते थे। इतना डरते थे कि पूछिए मत, ये कितना डरते थे अंग्रेज़ों से। तो मीर कासिम और सिराजुद्दौला ये दोनों बचे। जब ये दोनों बचे तो इनमें एक गलतफहमी ये थी कि इन दोनों में विश्वास नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। अंत में क्या हुआ कि मीर कासिम बक्सर से फरार हो गए, यानी कि भाग गए। सिराजुद्दौला अकेला पड़ा तो सिराजुद्दौला ने सरेंडर कर दिया। हालांकि सिराजुद्दौला अवध का नवाब था। सिराजुद्दौला मीर कासिम के कहने पर आया था लड़ने के लिए। मीर कासिम ने इसको लालच दिया था कि मैं आपको पूरा बिहार दे दूंगा। तो इस प्रकार जब ये तीनों जब हार गए, कौन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, तो इन तीनों का क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास चला गया। कौन सा क्षेत्र गया आपको मैं अब बतलाना चाहूँगा। वेस्ट बंगाल गया, अवध गया, झारखंड गया, दिल्ली गया, बांग्लादेश गया। ये अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। कौन से सन में गया? 64 में गया। तो क्या हुआ कि 1765 में अंग्रेज़ों ने इन लोगों से संधि करवाया था। संधि क्या करवाया था कि दीवानी और राजस्व वाला काम ये अंग्रेज करेंगे। दीवानी का मतलब होता है कि लोगों को जो भी दंड देना होगा वे अंग्रेज खुद देंगे, और राजस्व वाला काम ये होता है कि उन लोगों को पैसा कमाना है या कारोबार करना है या किसी प्रकार का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जैसे टोल टैक्स का हो गया, किसानों पर कर्ज लगाना है। तो उन लोगों का काम यही था अंग्रेज सब का। ये दोनों काम वही करते थे, दीवानी और राजस्व। शायद आपको दीवानी और राजस्व का अंतर मैंने समझा दिया होगा। और कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखला रहा हूँ, चारों तरफ हरा भरा हुआ है। इसका मैंने इतिहास, इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने दूसरे चैनल पर अपने अपलोड किया है। हो सके तो आप देख सकते हैं, वहाँ से जाकर मैंने इसका पूरा इतिहास कवर किया। कुछ इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी गंदगी
पड़ी हुई है। थोड़ा साफ सुथरा रहता तो और अच्छा रहता। और ये सिर्फ जितना दिख रहा है आपको, बस ये सिंबल के रूप में बनाया हुआ है। आपको मैं इसका कितना बड़ा क्षेत्रफल रहा होगा, मैं इसको मैं दिखलाने का कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल रहा होगा उस समय का, क्योंकि 1.5 लाख की तो मीर कासिम और क्या शाह आलम की ही थी। तो 1.5 लाख की सेना होती, कितनी लड़ाई होगी अब लगा पाना नामुमकिन है कि कितने क्षेत्रफल में रहा होगा। कुछ लोग यहाँ के बतला रहे थे कि पीछे भी पूरे सेना थी, यहाँ के पूर्वज लोग थे, सब बतला रहे थे, उनसे मैंने बात किया था। अब हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं। बाहर का कुछ इस प्रकार का दृश्य है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा दृश्य है। हालांकि अंदर एक आपको बात बतला दूं, अंदर बहुत शांति है, आप शांति से बैठ सकते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है यहाँ पर। ये सब जितना मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये सारा उस समय बैटल ऑफ बक्सर के का ही पार्ट है। ये वहाँ से हम लोग करीब 2 किलोमीटर आगे चले आए हैं। वहाँ से जहाँ से बैटल ऑफ बक्सर का आपने दिखलाया था आपको, वहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हालांकि इससे भी अभी आगे जाएंगे तो अभी बहुत दूर तक सेना फैली हुई थी। हम लोग अब फाइनली जा रहे हैं। ये सब उसी का क्षेत्र है। ये सब उसी का क्षेत्र हुआ करता था। बक्सर का युद्ध का ये सब मैदान हुआ था उस समय। काफ़ी हरियाली है इस गांव में। अब इस गांव का नाम क्या है पता नहीं है मेरे को, लेकिन ये सारा सब सैनिकों से उस समय घिरा हुआ है। देख सकते हैं कितनी बड़ी सेना रही होगी तभी। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में स्वागत रहेगा।